नमस्कार दोस्तों, अमेय अय्यर। आने वाले जो वीक है 9th to 13th नवंबर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 14 को दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग है 6:15 से 7:15 इवनिंग में, और 16 नवंबर को दिवाली का ही छुट्टी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक बन गया है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी रिजल्ट्स आ गए हैं इलेक्शन के। मिस्टर जो बिडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट बन गए हैं, और इंडिया में भी जो है दिवाली का एक अंडर करंट पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, क्योंकि जो ब्रोकर होते हैं, स्टॉक ब्रोकर, वो मार्केट को गिरने नहीं देते हैं यूजुअल बेसिस पे, क्योंकि आपका दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम पे काफ़ी डिलीवरी बाइंग होता है इन्वेस्टर लेवल पे, और डिलीवरी में ज़बरदस्त तरीके से जो है ब्रोकरेज इन लोग को मिलता है कंपेयर टू ट्रेडिंग ब्रोकरेज। ये एक अंडर करंट तो इसमें होगा ही, अनलेस ग्लोबल लेवल पे कोई हाहाकार हो जाए। और निफ्टी की अगर बात की जाए तो प्रीवियस वीक में भी हम लोगों ने आपको क्लियरली व्यू बता दिया था कि आपको एवरी फॉल जो है वो बाय करना है, और उसी तरीके से हुआ है। 548 का हम लोग का लेवल था, 557 के लो से 600 पॉइंट निफ्टी चल गया है, और 2500-2800 पॉइंट बैंक निफ्टी चल गया है। तो ये जो, और बैंक निफ्टी में वेल ट्रेडर है, ये भी आपको बता दिया गया। तो ये वेल ट्रेडर जो है ये ग्लोबल लेवल पे जो है एक्टिव हो गए हैं। वेल ट्रेडर इज नथिंग बट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो एल्गोरिदम होता है, वही वेल ट्रेडर होता है आज के ज़माने में। पहले जो है इंडिविजुअल लेवल पे ये सब काम होता था, और आज के ज़माने में हमको शायद ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये सब अभी लीगल तरीके से हो रहा है, मार्केट मैनिपुलेशन। और जैसा अभी यूएस इलेक्शन का जो रिजल्ट था, वो ग्रिडलॉक सिचुएशन थी, कौन जीतेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट में तो एक्चुअली मार्केट गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये जो एल्गोरिदम होते हैं, ये आपका इवेंट के पहले इनको सेटअप किया जाता है, और इवेंट का अगर कंक्लूजन आता है, जो भी कंक्लूजन आता है वो हिसाब से वो एल्गो भी कंक्लूड होता है, और फिर नया उसमें एल्गो में जो है प्रोग्राम फिट किया जाता है, ट्रेडिंग प्रोग्राम। लेकिन जैसा ये आपका यूएस इलेक्शन का जो रिजल्ट है, ये 3 तारीख को इलेक्शन हुआ, और यूजुअली ओवरनाइट को वहाँ पे रुझान एटलीस्ट पता चल जाता है, लेकिन ये आपका 3-4 दिन तक खींच गया ड्यू टू लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स अबाउट द वोट काउंटिंग। तो 3-4 दिन तक आपका यूएस इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं आया, तो ये एल्गो भी जो है, इन लोग उसको स्टॉप नहीं किए, और वो चलते ही गया। ये इस तरीके से इट कैन रीच इंसैनिटी प्रोपोर्शंस। आप समझ लीजिए, ये सब मशीन ट्रेडर होते हैं, और किसी भी हद तक जो है ये जा सकता है। इसमें कोई जैसा गिरता मार्केट जो होता है, जो आपका कोरोना के टाइम में आपने देखा, गिरता मार्केट में कोई बॉटम नहीं होता है, और चढ़ता मार्केट में कोई टॉप नहीं होता है। तो ये बेसिक रूल आप समझ लीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी के। हम लोग स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं। तो हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम लोगों ने लाइव, ये जो हम लोग का एलिट ग्रुप है, इसमें एवरीडे हम लोग लेवल्स देते हैं। तो फ्राइडे के दिन एक 246 का लेवल बताया गया था, तो उसके ऊपर जो है अच्छा खासा निफ्टी 20-25 पॉइंट सेटल हो गया है। ये एक स्विंग हाई था बिफोर दिस कोरोना कार्नेज हैपेंड। ये डेली चार्ट है निफ्टी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए 246 का लेवल था, तो इसके ऊपर निफ्टी सेटल हो गया है। तो एक और हम आपको लेवल बता रहे हैं ये वीक के लिए। वो लेवल है आपका 272 का। ये देखिए यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके से निफ्टी में फॉल आया था, और उसके बाद यहाँ तक वो चला है, मतलब 12,430 जो लाइफ हाई निफ्टी चला गया था। फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ये वहाँ से उतर गया 2 दिन में, और फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई मारा है, वो है 272 का। और उसके बाद जो है पानी सब हो गया, आप देख सकते हैं। ये 272 का एक लेवल आप पूरा नज़र में रखिए फॉर द एंटायर वीक 9th to 13th नवंबर। 272 के ऊपर जब तक निफ्टी है, तब तक कोई शॉर्ट करने का कोई सवाल ही आपको माइंड में लाना नहीं है। कोई शॉर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये निफ्टी 3rd टाइम जो है भाव से अच्छा हो गया है। 3rd टाइम का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जैसा 775 का एक लेवल था हम लोग का, निफ्टी अबव 775 यहाँ पे बताया गया था। देखिए फ्राइडे का वीडियो में, लास्ट फ्राइडे का, क्या 775 एंड अबव अपसाइड ओपन अप फॉर द निफ्टी। तो 775 के ऊपर निफ्टी चला गया, पहला लेवल क्रॉस हो गया। दूसरा लेवल था आपका 12,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, उसके भी ऊपर चला गया। फिर आपका फ्राइडे का लेवल था स्विंग हाई का 246 का, उसके भी ऊपर चला गया। तो अभी निफ्टी भाव से अच्छा ही हो गया है। तो जब तक कि आपका 246 के नीचे कंफर्टेबली निफ्टी अगर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक के जो है
कोई शॉर्ट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ये 775 12,000 यहाँ से जो है रिटेल ट्रेडर शॉर्ट करते ही जा रहे हैं। नया नया पैसा उसमें ऐड कर करके पुराना लॉस हो रहा है, फिर भी नया ऐड कर करके वो शॉर्ट करते ही जा रहे हैं और निफ्टी ऊपर ही जाते जा रहा है। तो ये दिस कैन गो टू, एज आई सेड, दिस इज ए मशीन ट्रेडिंग एल्गोरिदम है, दिस कैन गो टू इंसैनिटी प्रोपोर्शंस। सो 12,272 के ऊपर अगर ये सेटल हो जाता है कल, तो ऐसा ही लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो प्रीवियस क्लोज था 263 का, उसके ऊपर अच्छा खासा 100 पॉइंट का गैप अप आएगा। लेकिन वो गैप अप टिकेगा नहीं टिकेगा वो सब पता चलेगा, क्योंकि इसमें वेल ट्रेडर तो है। जैसा मैंने आपको बोला कि जो भी एल्गोरिदम ट्रेडिंग होता है वो एक इवेंट के पहले वो ट्रेडिंग सेटअप होता है, और इवेंट जब कंक्लूड होता है तो एल्गोरिदम भी कंक्लूड हो जाता है, उसके बाद नया उसका सेटअप उसमें फीड किया जाता है। तो इवेंट तो कंक्लूड हो चुका है यूएस का, और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो प्रेसिडेंट तो कंटिन्यू रहेंगे 21 जनवरी तक, क्योंकि 21 जनवरी को ही नया प्रेसिडेंट जो इलेक्ट है, प्रेसिडेंट इलेक्ट, वो ओथ लेता है, तब तक उसके पास कोई अथॉरिटी है नहीं। सो ये जो, और इंडिया में जो ये जो वीक है, ये दिवाली का वीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है एज आई सेड, ड्यू टू ब्रोकर जो उन लोग का लॉबी होता है वो हिसाब से। तो जब तक कि आपका ये 246 का के नीचे अच्छा खासा निफ्टी सेटल नहीं होता है, तो ये अंडर करंट स्ट्रॉन्ग ही है। डोंट ट्राई टू शॉर्ट दिस मार्केट, एंड ऑल्दो इट लुक्स वेरी लुक्रेटिव एज आई सेड। यहाँ पे देखिए आप, ये डेली चार्ट है, ऐसा बोलिंगर के ऊपर या नीचे जब निफ्टी फटता है, ये देखिए बोलिंगर का लेवल था यहाँ पर 631 और ये फट गया 794। इंट्राडे का ही डेली चार्ट है ये, और वहाँ से सेल ऑफ आ गया। यहाँ देखिए बोलिंगर का लोअर लेवल था 11,004, यहाँ पे निफ्टी फट गया, क्लोज दे दिया, और अगले दिन से देखिए क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पे नया नया जो है, जैसा मैं आपको बोला है कि एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के नए नए आपको रिजल्ट देखने मिलते हैं। यहाँ देखिए बोलिंगर लेवल के ऊपर फर्स्ट डे सेकंड डे, हो सकता है कल का भी दिन इस तरीके से निकल जाए। तो ये ओवरबॉट तो हो ही गया है, कोई इसमें सवाल नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमली ओवरबॉट नहीं हुआ है। एक्सट्रीमली ओवरबॉट तभी होता है जब, जैसा ये आप देखिए RSI निफ्टी का, सो एक्सट्रीमली ओवरबॉट तभी होता है जब ये ऑलमोस्ट जो है 75 के आसपास आ जाता है। देखिए ये 70, यहाँ देखिए 78 79, इसको कहते हैं डेली चार्ट पे एक्सट्रीमली मैसिवली ओवरबॉट। और आवरली में अगर आप देखें तो एक्सट्रीमली मैसिवली ओवरबॉट तभी होता है जब ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट 80, यहाँ देखिए 84, सो 80 के ऊपर इसको एक्सट्रीमली ओवरबॉट जो है समझा जाता है। सो 75 अभी चल रहा है। हाँ यस। सो व्हाट आई वाज रेफरिंग टू इज कि जो आपको कंपल्सिव जो शॉर्ट हो जाता है, या आप एक अट्रैक्टिव शॉर्ट हो जाता है, वो तभी होता है जब ये ऑलमोस्ट 80 के आगे निकल जाए, जैसा यहाँ पे देखिए। तो फिर आप यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग योर शॉर्ट्स, एंड फिर आपको दबा के जो है फॉल वहाँ पे मिलता है। हरदम इसी तरीके से देखा गया है। तो ये स्लाइटली ओवरबॉट हो गया है, 75 मतलब ओवरबॉट ही समझा जाता है। लेकिन ओवरबॉट का एक्सट्रीमली ओवरबॉट जब होता है तभी लुक्रेटिव ट्रेड आपका खड़ा होता है। और ये क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे उसको मामूली सेल ऑफ उसमें डाल देते हैं। तो मामूली सेल ऑफ जब आता है तो यहाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे 78 ऑलमोस्ट 80 का 15 मिनट का चार्ट है ये, 79, लेकिन बराबर लास्ट 15-20 मिनट में थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ जाएगा तो वापस से 66 का RSI हो जाता है। सो ये फिर नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो गया वो, समझ लीजिए। और जो डेली का RSI है वो इतना इजीली जो है फटाफट जंप नहीं मारता है अपना लेवल्स में। तो इतना ये बोलिंगर के आगे निकल चुका है, फिर भी आप देखिए 68 के आसपास है। तो ओवरबॉट तो है ही, 70 के आसपास जब आता है तो आपको कॉशन रखना ही है कि कभी भी जो है सेल ऑफ आ सकता है। लेकिन जो आपको दबा के सेल ऑफ करना है, जिसको बोलते हैं कि आपका शॉर्ट ही माइंडसेट के हिसाब से ट्रेडिंग करना है, तो ये जब तक कि आपका 246 का लेवल नहीं टूटता है कंफर्टेबल बेसिस पे, तब तक कि यू शुड नॉट अटेम्प्ट टू शॉर्ट इज व्हाट माय बिलीफ इज। क्योंकि ये दिवाली अंडर करंट भी है, और
ग्लोबल लेवल पे जो है पैरामीटर्स सुधर गए हैं। अगर ये 26 का लेवल पकड़ के रखता था आपका S&P विक्स, तो एक उम्मीद थी शॉर्ट ट्रेडर को कि भाई जो भी रैली आवे उसको आंख बंद करके आप शॉर्ट कर दीजिए, जो भी रैली आवे आंख बंद करके शॉर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए, ये 26 के नीचे सेटल हो गया है अच्छा खासा। सो अगर ये आपका 242 का लेवल टूटता है निफ्टी का 11,242, तो ग्लोबल लेवल पे भी उस तरीके से सेल ऑफ आपको देखने मिलेगा, क्योंकि एज आई सेड दिस इज अ ग्लोबली मैनेज्ड रैली एंड सेल ऑफ अक्रॉस फाइनेंशियल मार्केट्स। सो पैरामीटर्स के हिसाब से अभी तक कोई भी खतरे का घंटी नहीं बजा है, ना कॉपर में बजा है, और डॉलर तो ख़त्म ही हो गया है समझ लीजिए पूरा। अभी स्टिमुलस और ये सब जो है अलग अलग उसमें व्यूज़ आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई जो बिडेन साहब आ गए हैं तो स्टिमुलस तो का रास्ता खुल गया है, लेकिन अभी वहाँ का जो कांग्रेस है लोकसभा और वहाँ का जो सीनेट है राज्यसभा, वहाँ पे अभी भी जो है रिपब्लिकन का पकड़ मजबूत है। तो वो इट्स नॉट अ ब्लू वेव इन कांग्रेस जो पहले इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और जो हिसाब से रैली आया था। तो बिडेन साहब तो जीत के आ गए हैं, लेकिन कोई वेव नहीं है कांग्रेस में जो लोकसभा है। मतलब आंख बंद करके आप बिल पास नहीं कर सकते। जैसा इंडिया में आप देखिए जो रूलिंग पार्टी है उसका ज़बरदस्त मेजॉरिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एलाइज, अकेला ही वो मेजॉरिटी 330 के ऊपर मार दिया है। सो कोई भी आप बिल लेके आओ धड़ाधड़ वो पास हो जाता है। तो इस तरीके से वो स्टिमुलस के बिल इतना आसानी से पास नहीं होने देंगे। तो काफ़ी प्रिकेरियस जो है सिचुएशन बन गई है। लेकिन निफ्टी भाव से अच्छा ही है, तो आप करोगे क्या? ओवरबॉट है, लेकिन कब तक शॉर्ट करते जाओगे आप? इसका कोई अपर लेवल तो है नहीं। आज 12,000 हम लोग के लिए बड़ा चीज़ लग रहा था, 12,000 मजाक बन गया है। अब देखिए जो हाई था डेली हाई अगर देखे आप तो 280 का फ्राइडे का हाई था। अभी आज कल मंडे को गैप अप खुल जाए 360 370 पे, तो क्या 12,000 का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो दिस कैन गो टू इनसेन प्रपोर्शंस, कितना भी ओवरबॉट ये हो जाएगा। सो वी हैव टू वेट फॉर सम ग्लोबल पैरामीटर्स टू टर्न सोअर, ताकि आपका वीक 26 के ऊपर जावे, कॉपर 3 के नीचे आवे, या आपका निफ्टी RSI जो है आवरली बेसिस पे कम से कम 80 के पार निकल जाए। अभी 75 है, तो 80 के पार अगर RSI चले जाता है आवरली, तब आप शॉर्ट करने का सोच सकते हैं इंट्राडे। डेली का अगर RSI आपका 72-74 चले जाता है, 75 के नज़दीक आ जाता है, तो आप सोच सकते हैं शॉर्ट करने का। लेकिन बेमतलब का शॉर्ट करके इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये अभी भी एक्सट्रीमली ओवरबॉट नहीं है। तो श्योर शॉर्ट ट्रेड नहीं है ये। तो यू कैन कीप एक्यूमुलेटिंग शॉर्ट्स, लेकिन अगर आपको शॉर्ट्स में ही सेफ्टी लग रहा है क्योंकि काफ़ी निफ्टी चल चुका है, तो आप मंथली या उसके बाद के वीक के ऑप्शंस में खेलिए, ना कि ये वाले वीक के ऑप्शंस में। मतलब ये जो 12 नवंबर का वीक है इसका नहीं, इसके बाद वाले वीक में आप खेलिए, सो दैट अगर ये निफ्टी दिवाली के चक्कर में जो बुलिश अंडरटोन का मैं बात किया था वो अगर मेंटेन रखता है, तो आपके ऑप्शंस जो है वो मेल्ट नहीं होंगे उतने। या फिर सीधा मंथली में आप खेलिए अगर आपको बुलिश व्यू रखने में थोड़ा रिस्क लग रहा है, बिकॉज ऑफ दी टू मच ऑफ निफ्टी हैज गॉट टू मच ऑफ ओवर हीटेड। सो ये आप क्लियर लेवल्स में आपको बता देता हूँ। 272 का स्विंग है ये, उसके ऊपर जब तक निफ्टी रहेगा, और उसके नीचे एक छोटा सा 246 का लेवल है। तो 240 के नीचे अच्छा खासा अगर बंद दे देता है 50-60 पॉइंट, तब आप दबा के शॉर्ट कर सकते हैं। और 272 के ऊपर जब तक निफ्टी है, ये पूरा ब्लू स्काई ही है, कोई अपर इसका लिमिट ही नहीं है। कितना भी ये इंसैनिटी वाला बात लगे, लेकिन ऐसा ही होता है जब आपका मशीन ट्रेडर या एल्गो ट्रेडर का उसमें एंट्री हो जाता है, और इस तरीके से एंट्री हो जाता है ग्लोबल लेवल पे। सो ये सब आप चीज़ ध्यान में रखिए। और हमारा जो ग्रुप है एक्सक्लूसिव ग्रुप, उसमें हम लोग एवरी डे बेसिस पे वेबिनार्स भी रखते हैं, जो 1 to 3 दोपहर को 1 से 3 लाइव वेबिनार होता है, क्योंकि वही एक ट्रेडिंग का पीक टाइम होता है। जो भी मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ होता है उसमें प्रीवियस जो वीक है, प्रीवियस डे है, उसी के ट्रेड्स क्लोज होते हैं।
सो वही आपको जो है दिखता है, तो वो फ्रेश ट्रेड करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए 1 to 3:30 ही आपका ट्रेडिंग टाइम होता है, बस इतना ही, 2.5 घंटे का ही ट्रेडिंग टाइम होता है। कमाना अगर आपको है तो कमाने का यही टाइम है, उसके पहले कोई मीनिंग है नहीं सौदे मार के, उसमें आप ट्रैप ही हो जाते हैं और फिर आपको एवरेज करना पड़ता है पोजीशन। सो आप ये जो हमारा लाइव मार्केट हॉकाई प्रिविलेज ग्रुप है, इसका आप हिस्सा बनिए, और एवरी डे इसमें हम लोग ओपिनियंस डालते हैं, स्टॉक्स का भी इसमें काफ़ी डाला जाता है, इसमें काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी है। इफ़ यू जॉइन दिस ग्रुप, पूरा हिस्ट्री इसका बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कब कितना बजे क्या ट्रेड दिया गया था और कैसा उसका परफॉर्मेंस था। सो हमसे आप जुड़िए पेड और एलिट ग्रुप में, सो इट विल बी गुड फॉर you as a professional trader. Thank you very much and happy trading for the next week.